नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री शिव महापुराण की जय। आद्यंत मंगलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। इस सृष्टि के आदि मध्यांत सत्य श्री सांब सदाशिव जी महाराज जी की यह परम पावनी शिव महापुराण रूपी महाशास्त्र की कथा जो कल से प्रारंभ अपने इस गृह में हुई है, उस कथा में श्री शिव नाम का आश्रय लेकर आज की द्वितीय दिवस की इस कथा में हम अवगाहन करेंगे। श्री शिव महापुराण का प्रथम श्लोक है आद्यंत मंगलमजात समान भावम् आर्यम तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। इस श्लोक में, इस मंत्र में श्री शिवजी महाराज के स्वरूप का वर्णन है कि वह है कैसे। हम शंकर जी की पूजा करते हैं उनके मूर्ति के रूप में, हम शिव जी की पूजा करते हैं उनके शिवलिंग के रूप में, लेकिन उनका स्वरूप क्या है, उनके स्वरूप के लक्षण क्या है, इस प्रथम श्लोक में श्रीमद् शिव महापुराण के यह वर्णन है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम्, जो आदि और अंत में सर्वथा मंगल है, जो आदि और अंत में सर्वथा मंगल है। अजात, जिनका जन्म नहीं होता, समान भाव है। इस सृष्टि में जितने भी कर्म है वह ईश्वर के किए हुए हैं और वह समान भाव है, मतलब किसी पर भी ऊंच नीच उनकी दृष्टि नहीं है, सब पर समान कृपा बरसाने वाले हैं। समान भावम आर्यम तम ईशम अजरामरमात्मदेवम, वही आर्य है। तम ईशम अजर मतलब अग्नि जिन्हें जला नहीं सकती, अमर जो मृत्यु के ऊपर है, महाकाल है। आत्मदेवम वह सभी के हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, सभी के हृदय में स्थित है। जिस प्रकार आकाश में जो सूर्य है उसके नीचे अगर पानी के भरे हुए घड़े रख दिए जाएं तो उस सूर्य की प्रतिमा उन घड़ों में दिखाई देती है, उसी प्रकार ईश्वर जो सबसे परे है उनकी ही प्रतिमा उनके ही अंश रूप में सभी जीवों में प्रकाशित हो रही है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। पंचाननम मतलब पांच, जिनके आनन मतलब मुख है। शिव जी के 5 मुख हैं और 5 मुखों में प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, त्रिनेत्रधारी भगवान है, इसलिए 15 नेत्र हैं। 5 मुख के 3-3 मतलब 15 नेत्र है। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, और 5 मुखों वाले श्री सांब सदाशिव जी परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म 5 प्रकार के उनके प्रबल कर्म को हास्य परिहास में करते हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। वह जरा सा मुस्कुरा दे तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है, जरा सा भ्रिकुटी को तिरछा कर दे तो इस सृष्टि का संहार हो जाता है। इस सृष्टि पर तिरोभाव और इस सृष्टि पर अनुग्रह, प्रत्येक जीवों पर उनकी मुक्ति का दायित्व स्वयं सांब सदाशिव जी महाराज है। इसका कथन श्रीमद् शिव महापुराण का प्रथम श्लोक करता है और प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। ऐसे सांब सदाशिव जी महाराज को हम मनोमन प्रणाम करते हैं। प्रश्न उठता है कि महाराज एक ही ईश्वर अगर इस पूरे सृष्टि में व्याप्त है तो फिर इतना भेदभाव क्यों दिखता है?
एक ही ईश्वर इस पूरे सृष्टि में व्याप्त है तो इतना भेदभाव क्यों दिखता है? सारी सृष्टि में अगर परात्पर अखिलेश्वर सांब सदाशिव जी ही व्याप्त है, प्रकाशित हो रहे हैं, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शक्तिमान है तो कोई निर्बल है, कोई महान है जिसका यश तीनों लोग गाते हैं तो किसी गरीब को कोई नहीं पूछता। तो यह भेदभाव क्यों है? अगर सभी के रूपों में ईश्वर ही है तो यह भेदभाव किस कारण से है? तो इसका उत्तर देते हैं श्री सूत जी महाराज, कहते हैं कि यह सारा भेदभाव प्रत्येक जीव के अपने कर्म के अनुसार है। ईश्वर की सत्ता फल देने में है, कर्म करने की सत्ता प्रत्येक जीव की है। आप कौन सा कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। शुभ कर्म का फल सुखद होगा, अशुभ कर्म का फल दुखद होगा। और इन दोनों कर्मों को करने वाले प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार फलों को भोगते हैं। सुख दुख भोग सारे चुकती नहे कुणाला हो, संत देव साधु राजा किंवा प्रजेला। कि वहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को मनुष्य अपने ही प्रारब्ध के रूप में भोगता है। इसलिए कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई दरिद्र है, कोई गरीब है, कोई परम यशस्वी इस सृष्टि पर राज करता है, लेकिन सभी में समान रूप से ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। इसमें भेद नहीं है। भले ही कोई कितना भी अलग अलग दिखाई दे, लेकिन सभी में ईश्वर व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। इसलिए त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपभोग से अच्छा मैं शब्द यहाँ पर उपयोग करूँगा, उपयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। उपभोग को जीवन से दूर करके उपयोग, भोग से दूर होकर हम योग की ओर बढ़े। भोग हमारी सत्ता को प्रदर्शित करता है कि हमारी अधिकार की वस्तु है इसलिए भोग, लेकिन ईश्वर के अधिकार की वस्तु है इसलिए केवल योग आवश्यकता अनुसार हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है, हमारे जीवन को विकसित करता है। इसलिए समान भावम आत्मदेवम, वह ईश्वर सभी में समान भाव से व्याप्त है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि को संभालना, इसका पालन पोषण, इस सृष्टि का संहार करना मतलब इसको नष्ट करना, इस पर अनुग्रह करना और तिरोभाव करना, वह 5 कर्म ईश्वर के हैं। इस सृष्टि के आदि में केवल एक सांब सदाशिव जी महाराज थे। शिव महापुराण कहता है वह आदि पुरुष है, परम पुरुष है, विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष के संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सृजन हुआ। एको अहम बहुश्यामः, मतलब मैं एक हूं और मैं बहुत रूपों में प्रकाशित हो जाऊं, फैल जाऊं। इस सृष्टि में क्रीड़ा के लिए, हास्य परिहास के लिए, विनोद के लिए वह अपने ही स्वरूप का विस्तार करते हैं और उस स्वरूप के विस्तार में यह सारी सृष्टि व्याप्त कर देते हैं। इस सृष्टि में सृजनकर्ता सांब सदाशिव जी है, लेकिन स्वयं के शरीर से करते हैं। उन्हीं के निर्गुण और सगुण शरीर से ही यह सारी सृष्टि बनी है। प्रसन्न होकर के वही इस सृष्टि का पालन करते हैं। लेकिन जब इस सृष्टि का वह निर्माण करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। इस सृष्टि का जब वह पालन करते हैं तो उन्हें विष्णु कहा जाता है। इस सृष्टि का जब वह संहार करते हैं तब उन्हें महेश्वर कहा जाता है। और सांब सदाशिव जी महाराज अपने तरफ 2 कर्म रखते हैं, वह है तिरोभाव और अनुग्रह, मतलब सबको मुक्ति देना और कर्मों का फल प्रदान करना। तो एक ही है, लेकिन सृजन करते हैं तो ब्रह्मा कहे जाते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु कहे जाते हैं, या फिर भरणाद भैरव कहे जाते हैं। व्याप्त है इसलिए विष्णु कहे जाते हैं,
और सभी का संहार करते हैं, सृष्टि का प्रलय जिनका कर्म है, तो प्रलय करते समय उन्हें महेश्वर कहा जाता है। एक के ही इतने नाम कैसे? तो यह व्यवहार में भी हम देखते हैं। जैसे ईश्वर निर्मित स्त्री रूप सत्ता, ईश्वर निर्मित एक ही स्त्री रूप सत्ता है, लेकिन वह किसी की माता, किसी की कांता, वह किसी की माता कही जाती है, किसी की कांता कही जाती है, वह किसी की बहन है, वह किसी की बुआ है, किसी की दादी है, किसी की मौसी, किसी की मामी है, लेकिन है एक ही स्त्री। जब कर्म और नाते अलग अलग बन जाते हैं, उस स्त्री के संबंध अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग कर्मों को जब वह स्त्री करती है, तब वह एक ही स्त्री अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, लेकिन वह जब सृजन करते हैं तो ब्रह्मा कहे जाते हैं, पालन करते हैं तब भैरव कहे जाते हैं, व्याप्त रूप में विष्णु, कल्याण जब वह किसी भक्त का करते हैं तब वह शिव कहे जाते हैं। शिवम कल्याणम करोति इति शंकरः, वह कल्याण करने वाले हैं। शिव मतलब कल्याण स्वरूप है।